हेलो गाइस, ये इस सीरीज का दूसरा एपिसोड है। पहले तो मैं इस सीरीज को डिसकंटिन्यू करने वाला था, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट के बाद मैं इस सीरीज को दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। कहानी आगे बढ़ती है। लू चैन नेक्स्ट डे नींद से जागता है, लेकिन उसकी सिस्टर ऑलरेडी ऑफिस जा चुकी थी। अपने डेली रूटीन के काम को निपटाकर वो गेम में लॉग इन होता है। वो खुश था कि वो स्टिल वाइल्ड मॉन्स्टर ही था। उसके सारे आइटम सोल्ड आउट हो चुके थे और उसके पास अब तकरीबन 3000 युआन जमा हो गए थे। वो न्यूबी विलेज की न्यूज चेक करने के लिए लिंगजी की लाइव स्ट्रीम ओपन करता है। लिंगजी बताती है कि वो कल 4 AM तक हंट करती रही, लेकिन इसके बावजूद भी वो सिर्फ लेवल 3 तक ही पहुंच पाई और यहाँ तक गेम का बेस्ट प्लेयर भी अब तक सिर्फ लेवल 5 ही रीच कर पाया है। व्यूवर्स का कहना था कि टॉप प्लेयर किसी बिग कॉर्पोरेशन से होगा, इसीलिए वो इतनी जल्दी लेवल 5 हो सका है। वो लाइव स्ट्रीम पर प्लेयर ओनली वाइल्ड को थैंक्स कहती है, क्योंकि बगैर उसकी सेल की हुई मेज के वो कभी भी इतनी जल्दी लेवल अप नहीं कर सकती थी। अब लिंगजी को हंट पे जाना था, वरना वो बाकी प्लेयर से पिछड़ जाएगी, इसलिए वो लाइव स्ट्रीम को एंड कर देती है। लू चैन अपनी तारीफ सुनकर काफी खुश नजर आ रहा था। वो लिंगजी को एज अ थैंक्स 66 युआन डोनेट कर देता है। लिंगजी डोनेशन देखकर समझ गई कि ओनली वाइल्ड व्यूज के लाइव स्ट्रीम को देख रहा था। लू चैन अपनी आज की ग्राइंडिंग में लग जाता है। वो लेवल 6 स्पेशल बीस्ट को हंट कर रहा था। हर किल पर उसे 70 पॉइंट्स और 2 स्टार टैलेंट और क्वालिटी स्टार्स मिल रहे थे और कभी कभी उसे इक्विपमेंट्स और वेपन्स भी ड्रॉप मिल रहे थे। वो पूरे 3 घंटे तक हंटिंग करने के बाद लेवल 7 पहुंच चुका था और परफेक्ट 2 स्टार बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया। लेकिन उसको उसका लंबा चौड़ा प्रीफिक्स काफी अनोइंग लग रहा था, मगर वो इसके बारे में कर भी क्या सकता था। वो इन सब बातों को सोचता हुआ चला जा रहा था कि अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सामने एक एलीट मॉन्स्टर था जिसे उसके 10 स्पेशल बीस्ट सबऑर्डिनेट्स फॉलो कर रहे थे। लू चैन सोचने लगा उसे क्या करना चाहिए। अकेले उन सभी से लड़ना मुमकिन नहीं था, लेकिन वो इतने खास चांस को भी हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वो अपनी इन्वेंटरी चेक करता है। उसके पास सिर्फ 4 हीलिंग पोशंस बाकी थे और उसके पास अब और अपग्रेडिंग मटेरियल्स भी नहीं थे जिनसे वो खुद को अपग्रेड कर सके। तभी स्क्रॉल करते हुए उसकी नजर रेपुटेशन स्टोर पर गई। उसने फौरन स्टोर को चेक किया। उसे लीजन रिक्रूटमेंट ऑर्डर नाम का एक यूनिक आइटम दिखा। इन्फो चेक करने पर उसे पता चला कि वो इसकी हेल्प से वाइल्ड मॉन्स्टर्स को रिक्रूट कर सकता है। इसके लिए उसके साथ कुछ कंडीशंस का होना जरूरी था। मॉन्स्टर का टैलेंट और रैंक प्लेयर से लो होना चाहिए। रिक्रूट करने के बाद क्रीचर के ओरिजिनल वेपन्स लॉस्ट हो जाएंगे। रिक्रूटेड क्रीचर के किल हो जाने पर उसे लीजन रिक्रूटमेंट ऑर्डर वापस मिल जाएगा और रिक्रूटमेंट मेथड बिल्कुल पोकेमॉन कैच करने जैसा ही था। दोनों अपोनेंट्स को फाइट करनी होगी और मॉन्स्टर का एचपी लो होना चाहिए वगैरह वगैरह। सारी इन्फो चेक कर लेने के बाद वो उस आइटम को बाय कर लेता है, लेकिन मिनी बॉस से फाइट करने के लिए उसे 1 से ज्यादा रिक्रूट्स की जरूरत होगी। लू चैन उस आइटम को अपग्रेड करने की कोशिश करता है, तो अपग्रेड की प्राइस 500 थी। उसके पास इतनी रेपुटेशन नहीं थी, तो उसे न चाहते हुए भी अपने प्रेशियस मटेरियल सेल करने पड़ते हैं। वो सक्सेसफुली अपने लीजन रिक्रूटमेंट ऑर्डर को लेवल 3 तक अपग्रेड कर लेता है। फाइनली वो 3 रिक्रूट्स को जमा कर सकता था। वो जल्दी 3 स्पेशल बीस्ट को रिक्रूट भी कर लेता है। वो उन्हें वेपन्स देता है और थोड़ा अपग्रेड भी करता है। सारी तैयारी पूरी होने के बाद वो मिनी बॉस को हंट करने के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले वो लोग मिनी बॉस के सबऑर्डिनेट्स को एक एक करके खत्म करते हैं। उसके बाद लू अर्जी से बॉस पर अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन बॉस ने सिंगल स्ट्राइक में ही अर्जी की लाइफ हाफ कर दी थी। ये देखकर लू अर्जी को पीछे हटने के लिए कहता है और पूरी टीम के साथ मिलकर अटैक करता है। वो स्ट्राइक और रिट्रीट स्ट्रेटेजी का यूज करते हुए काफी देर बाद उसे डिफीट कर ही देता है। लू को लेवल 8 वुल्फमैन कमांडर जाकास को डिफीट करने पर 3rd स्टार टैलेंट और 3rd स्टार एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। प्लस उसे लेवल 5 शोल्डर आर्मर और ग्रे लेवल टैटर्ड शर्ट और लेवल 5 ग्रीन स्टोन मेस मिलती है। लू उस ग्रीन स्टोन मेस को देखकर काफी एक्साइटेड था। मेस के स्टैट्स इतने हाई थे कि वो उसे बेचना नहीं चाहता था, लेकिन उसे पैसे भी तो चाहिए थे। तो वो जाकास के रिस्पॉन्ड होने का इंतजार करने लगा ताकि वो उसे हंट करके और इक्विपमेंट जमा कर सके, जिनको बेचकर उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। वो रिक्रूट्स को ऑर्डर करता है कि जब तक जाकास रिस्पॉन होता है तब तक वो आसपास के दूसरे वुल्फ को हंट करें। जो भी वेपन ड्रॉप हो उसको कलेक्ट कर लें और जैसे ही जाकास रिस्पॉन हो तो उसे इन्फॉर्म करें। इस तरह लू का ऑटोमेटिक हंटिंग प्रोग्राम सेटअप हो चुका था। रिक्रूट्स का स्टेटस चेक करने पर उसे पता चला कि वो लोग उससे भी ज्यादा तेजी से एक्सपीरियंस कलेक्ट कर रहे थे, जिससे वो काफी खुश था। अब वो लाइव स्ट्रीम ओपन करता है और देखता है कि लिंगजी भी जल्दी लेवल अप होने के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्राइंड कर रही थी। वो बताती है कि उसका गोल जल्द से जल्द लेवल 10 रीच करना है, क्योंकि लेवल 10 पहुंचने के बाद उसके लिए इंपीरियल गॉड रेल्म की मेन सिटी अनलॉक हो जाएगी और उस स्टेज पर प्लेयर्स अपना मेजर प्रोफेशन स्विच कर सकते हैं। उसकी टीममेट कहती है कि टॉप प्लेयर अब भी लेवल 5 ही है। लिंगजी कहती है कि हाँ, सिर्फ लेवल 5 से लेवल 6 तक जाने के लिए 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स की जरूरत होती है, जिसमें बहुत वक्त लगता है।
गेम में एक नया गिल्ड सिस्टम अपडेट हुआ था जिसको लेकर वो सब काफी एक्साइटेड थे। लिंगजी की फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है कि उन्हें भी गिल्ड बनानी चाहिए, जिस पर लिंगजी फिलहाल मना कर देती है। गिल्ड अपडेट की न्यूज को सुनते ही लू चैन भी गिल्ड सिस्टम ओपन करता है और सरप्राइजिंगली वहाँ ढेर सारी गिल्ड ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी थी। इवन वहाँ एक स्पेशल फोर्सेस गिल्ड भी थी जो सिर्फ रियल मिलिट्री पर्संस के लिए थी। लू चैन इस गेम की पॉपुलैरिटी देखकर दंग रह गया। 8 घंटे बाद हमें दिखाया जाता है कि लू चैन गेम में ही सो गया था, जिससे हम इस गेम की रियलिटी लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं। उसे एक सबऑर्डिनेट नींद से आकर उठाता है। वो लू को बताता है कि जाकास अभी अभी रिस्पॉन हुआ है। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे, तो जाकास को रिस्पॉन होने में तकरीबन 8 घंटे का टाइम लगता था, जो कि काफी ज्यादा था। लेकिन इसमें लू कुछ भी नहीं कर सकता था। बैटल से पहले वो शर्ट और शोल्डर आर्मर इक्विप करने लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने स्टैट्स पे पड़ती है तो वो शॉक हो जाता है। लू चैन ऑलरेडी लेवल 8 रीच कर चुका था और ऑलमोस्ट लेवल 9 रीच करने वाला था। इस आउटकम को देखकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसके आउटो हंटिंग रिक्रूट्स तो काफी कमाल के थे। वो सारे गियर्स इक्विप करने के बाद जाकास को हंट करने निकल पड़ा। कुछ मोमेंट्स के बाद उसने जाकास को डिफीट कर दिया और इसके रिजल्ट में उसे फिर से ग्रीन स्टोन मेस और शोल्डर आर्मर ड्रॉप मिल गया। वो अपने रिक्रूट्स को कुछ नए इक्विपमेंट देना चाहता था जिससे उनकी एफिशिएंसी और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। जैसे ही वो इन्वेंटरी ओपन करता है तो उसने देखा कि कल रात भर में ही रिक्रूट्स ने 20 मेसेज कलेक्ट कर ली थी। वो उन मेसेज को सेल करने के लिए ट्रेड विंडो को ओपन करता है, लेकिन अब तक नॉर्मल मेसेज के प्राइस काफी ड्रॉप हो चुके थे। फिर भी उसके पास सेल करने के लिए काफी आइटम्स थे। वो ग्रीन मेज के प्राइस के बारे में सोचने लगा और प्राइस चेक करने के लिए फोरम में इन्फो चेक करने की सोचता है। लेकिन इससे पहले ही उसके पास ढेर सारे सक्सेसफुल सेलिंग और मनी ट्रांजैक्शन के मैसेजेस आने लगे जो काफी अनोइंग थे, तो वो नोटिफिकेशंस को म्यूट कर देता है। वो देखता है कि उसके सबऑर्डिनेट्स वहीं खड़े होकर उसको देख रहे थे, तो वो दोबारा उनको हंटिंग में जाने का ऑर्डर देता है और फोरम को चेक करने लगता है। उसका ध्यान ग्लोबल चैट पे जाता है। चैट में प्लेयर्स उसी के बारे में बातें कर रहे थे कि आखिर में ओनली वाइल्ड कौन है। लेकिन ये देखकर घबराने की जगह वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया कि प्लेयर्स ने अब उसे नोटिस करना शुरू कर दिया है, तो वो उसे इस बार मजाक में बिल्कुल भी नहीं लेंगे। वो फोरम में लेवल 5 ग्रीन स्टोन मेज की इंक्वायरी करता है और वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। प्लेयर्स इस बार उसे काफी सीरियसली ले रहे थे। किसी ने उसको बताया कि वो इस मेज को 5000 युआन तक सेल कर सकता है, तो लू चैन उसकी एडवाइस मानकर मेज का स्टार्टिंग प्राइस 1000 युआन और बाई आउट प्राइस 5000 युआन सेट कर देता है। लिंगजी की एक फ्रेंड मेज को नोटिस कर लेती है और लिंगजी से पूछती है, तुमने अपनी लाइव स्ट्रीम में इस सेलर ओनली वाइल्ड को थैंक्स कहा था, तो क्या तुम दोनों फ्रेंडशिप में हो? लिंगजी कहती है कि नहीं, लेकिन उसके पास वाइल्ड को कन्विंस करने का एक प्लान है। वो उससे वाइल्ड की आईडी ट्रैक करने को कहती है और जैसे ही लिंगजी लाइव स्ट्रीम ऑन करे तो वाइल्ड के लाइव में जुड़ते ही उसे इन्फॉर्म करे। मीनवाइल लू चैन उसके मिनियंस के साथ एक्सपीरियंस पॉइंट ग्राइंड कर रहा था। 2 घंटे के बाद वो लेवल 9 रीच कर लेता है। उसे पता चलता है कि लेवल 10 रीच करने के लिए 100,000 पॉइंट्स की जरूरत होती है। इसका मतलब अब उसे 15,000 पॉइंट्स और चाहिए। तभी उसका ध्यान पास पड़ी 2 वुल्फ कॉर्प्स पे जाता है और उसके पास ही उसे कुछ हीलिंग पोशंस मिलते हैं। वो हीलिंग पोशंस को कलेक्ट कर रहा होता है, तभी उसे वहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर ढेर सारे पोशंस बंडल में पड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। लू चैन उस ट्रेल को फॉलो करते हुए बंडल्स कलेक्ट करने लगा। जरा दूर जाने पर उसे वहाँ काफी प्लेयर्स दिखते हैं और लू चैन की मस्कुलर और टॉल फिजिक देखकर उसे ही कमांडर जाकास समझ लेते हैं। वो लोग असल में वहाँ जाकास को डिफीट करके मनी अर्न करने आए थे, जैसा कि उन्होंने एक लेजेंडरी प्लेयर ओनली वाइल्ड के बारे में सुन रखा था कि वो भी जाकास को हंट करके काफी रिच हो गया था। वो फौरन अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से फॉर्मेशन बनाकर उस पर अटैक करने लगे, लेकिन लू चैन को जरा सा फर्क नहीं पड़ा। लू चैन का डिफेंस 28 पॉइंट्स था और अटैकर्स का अटैक सिर्फ 20 से 22 तक था, तो वो उस पर कोई डैमेज नहीं कर पा रहे थे। ये देख के बाकी प्लेयर्स का मॉरल डाउन हो गया। इससे पहले वो लोग हार मानते, वहाँ एक फीमेल प्लेयर आती है और कहती है कि भले ही हम सिर्फ सिंगल डैमेज ही कर रहे हों, लेकिन हम नंबर्स में काफी ज्यादा हैं, तो अगर हम सब मिलकर अटैक करें तो आखिर में हम इस बीस्ट को डिफीट कर ही लेंगे। काफी टाइम गुजर जाने के बाद भी लू चैन को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन अब वो काफी बोर होने लगा था। लू चैन ने सोचा अगर वो उसे मॉन्स्टर ही समझ रहे हैं तो उसे भी अपना मॉन्स्टर वाला रोल ईमानदारी से निभाना चाहिए। लू के चेहरे पे एक इविल स्माइल अपीयर हो गई और वो सबसे करीब खड़े प्लेयर पर एक हैवी ब्लो करता है, जिसे देखकर सब वहाँ से भागने का फैसला करते हैं। लेकिन लू चैन ने भी फैसला कर लिया था कि आज वहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। लू चैन को उनसे बहुत सारे हीलिंग पोशंस मिले और आज के ब्रूटल मैसेकर के बाद अब काफी वक्त तक वहाँ कोई भी जाकास को हंट करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसका मतलब है कि काफी दिनों तक वो आसानी से कमांडर जाकास को हंट कर सकता है। दूसरी तरफ हमें रियल वर्ल्ड में जान चंग साइंस डिपार्टमेंट लैब का सीन दिखाया जाता है और ये वही प्लेयर्स थे जिनको अभी अभी लू चैन ने गेम में पीटा था। वो वहाँ बैठकर जाकास मैसेकर इवेंट के बारे में ही मीटिंग कर रहे थे, यानी लू चैन के बारे में। एक टीम मेंबर कहता है कि हमारी पूरी टीम मिलकर भी बॉस को डिफीट नहीं कर पाई, तो आखिर एक सिंगल प्लेयर वाइल्ड ने उसे कैसे मार दिया। मीनवाइल फाइनली लू चैन के पास ईमेल नोटिफिकेशन आना बंद हो गए थे। अब वो सारे सोल्ड आउट आइटम्स की लिस्ट चेक करता है, तो उसे टोटल 25,221 युआन का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन वो अभी सेलिब्रेट नहीं कर सकता था
क्योंकि अभी उसे बाकी आए हुए ईमेल्स का रिप्लाई भी करना था। लेकिन 1 बाय 1 उन सबका जवाब दे पाना काफी मुश्किल था, तो वो सबको एक ग्रुप रिप्लाई भेजकर थैंक्स करता है और बताता है कि वो किसी को भी फ्रेंड लिस्ट में ऐड नहीं करेगा। और रही बात न्यू इक्विपमेंट्स की, तो वो अब से जब भी इक्विपमेंट सेल करेगा तो सभी को मेल के जरिए पहले ही इन्फॉर्म कर देगा, ताकि सभी को ऑक्शन में इक्वली चांस मिल सके। ईमेल टैब क्लोज करके वो फिर से ग्राइंडिंग पर लग गया और फाइनली वो लेवल 10 रीच कर लेता है। वो अपने एट्रीब्यूट्स देखने के बाद काफी क्यूरियस हो गया था और उसने फौरन अपना रेपुटेशन टैब चेक किया। वो रेपुटेशन स्टोर में 3 न्यू ऑप्शंस देखता है। फर्स्ट ऑप्शन स्किन का था, वो 1000 रेपुटेशन पॉइंट्स के बदले न्यू स्किन बाई कर सकता था। सेकंड ऑप्शन ब्लड लाइन का होता है। इस इनहेंसमेंट को चूज करने पर वो जिस भी स्पीशीज के क्रीचर्स को एक खास नंबर तक हंट करेगा तो वो उनकी ब्लड लाइन एक्वायर्ड कर लेगा और साथ में ही उसे उन क्रीचर्स की अपीयरेंस और अटैक मेथड भी हासिल हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन था, ये फीचर उसे 4th एट्रीब्यूट अलाउ कर सकता था, जिसे मैना कहते हैं। इसकी हेल्प से वो मैजिक अटैक और डिफेंस कर सकता था और उसमें भी 2 ऑप्शंस अवेलेबल थे, फर्स्ट मॉन्स्टर मेडिटेशन और दूसरा येलो लेवल स्पेल इंडक्शन। अब सारे ऑप्शंस देखने के बाद वो बाई तो सारे ऑप्शंस ही करना चाहता था, लेकिन रेपुटेशन पॉइंट्स की कमी की वजह से वो सिर्फ एक ही को चूज कर सकता था। तो वो सबसे पहले मॉन्स्टर मेडिटेशन बाई करता है, जो उसे मैना पॉइंट गेन करने में हेल्प करेगा। मैना पॉइंट गेन करने के भी 3 तरीके थे, मॉन्स्टर को डिफीट करना, ऑनलाइन मेडिटेटिंग करना या पोशंस के यूज के जरिए। वो मेडिटेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज्यादा बोरिंग था और वो काफी थक भी चुका था और गेम से लॉग ऑफ करने की सोचता है। लेकिन हमेशा की तरह लॉग ऑफ होने से पहले वो अपने सारे इक्विपमेंट्स को सेल करने के लिए लगा देता है। मगर लॉग ऑफ होने से पहले वो लाइव स्ट्रीम ओपन करता है तो लिंगजी को उसके लाइव ज्वाइन करने की इन्फो फौरन मिल जाती है और वो सभी लाइव ऑडियंस को उसे ज्वाइन करने के लिए थैंक्स करती है। आज वो किसी एक रैंडम लकी प्लेयर को एक वेपन गिव अवे करने की अनाउंसमेंट करती है और लकी ड्रॉ का बहाना करके वो लू चैन को विनर अनाउंस कर देती है। लू चैन देखकर शॉक हो गया कि वो तो बस अभी अभी ज्वाइन हुआ था और इससे पहले वो कुछ और सोचता। लिंगजी उसे फौरन मैसेज करती है और गिफ्ट सेंड करने के लिए उसकी आईडी मांगती है, लेकिन लू साफ साफ इनकार कर देता है। मगर लिंगजी फिर भी जिद करती रहती है। 3 मिनट बाद वो उसे फिर से मैसेज करती है और कहती है, अगर तुम आईडी नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मगर तुम टाउन में आकर मुझसे अपना गिफ्ट ले लो। लू अपनी अपीयरेंस के साथ किसी को भी दिखना नहीं चाहता था, तो लिंगजी को अपनी आईडी बता देता है और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। फाइनली लिंगजी कामयाब हो चुकी थी और वो काफी खुश थी। सो एज अ थैंक्स वो लू चैन को पॉइजनस फॉग फॉरेस्ट के बारे में बताती है। उसे लेवल 10 सिटी पहुंचने के लिए उस फॉरेस्ट को पार करना होगा। ये सुनकर लू चैन पॉइजनस फॉग फॉरेस्ट की तरफ चल देता है।